भी करबद्ध होकर के बैठे। मधुमन्मे विक्रमणं मधुमन्मे परायणम् वाचा वदामि मधुमत् भूयासं मधुसन्दृशः। नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मंच पर उपस्थित आदरणीय शास्त्री जी, आर्य समाज रोहिणी के महिला समाज, पुरुष समाज, सभी अधिकारी वर्ग, उपस्थित धर्मवीर सज्जनों, मातृशक्ति, जीवन बड़ा अद्भुत है और खास करके इस जब जगत को आंख खोल करके हम लोग देखते हैं तो अद्भुत होने के कारण, चित्रम विचित्र होने के कारण कुछ बातें ऐसी लगती हैं कि समझ आई, कुछ बातें लगती हैं कि समझ से बिल्कुल बाहर है। कर्म वैचित्र्यात् सृष्टि वैचित्र्यम्, ये महर्षि कपिल का पावन सूत्र है सांख्य शास्त्र में, कि कर्म की विचित्रता के कारण सृष्टि में विचित्रता है। और बड़ी मोटी मोटी दो बात हम लोगों को मस्तिष्क में ले लेनी चाहिए। एक मनुष्य जो हम लोग हैं और इतर दूसरे प्राणी, जितने भी दूसरे प्राणी हैं वो सब भोग योनि कहलाते हैं। पशु पक्षी कीट पतंग जो भी है, मनुष्य से इतर जो प्राणी है, वो जो भी कर्म करते हैं वो भोग कर रहे हैं, वो कोई कर्म कर रहे हैं। कर्म की फिलॉसफी में उनका नहीं आता है। अच्छा करे तो ऐसा नहीं कि कोई कुत्ता कोई बिल्ली कोई अच्छा कर्म कर रही है तो बहुत ज्यादा पुण्य आत्मा, ऐसा हम मान करके चले। कोई ज्यादा कुछ हिंसक हो रहा है तो हम माने कि वो गलत हो रहा है, उसको कुछ ज्यादा बुरा फल मिलेगा। वो सब भोग योनि है, वहां कर्म की कोई स्वतंत्रता नहीं है। वहां जो कुछ है, बच्चा पैदा हुआ उसके बाद में कुछ पशु पक्षी हैं, तत्क्षण वो बड़े भी हो जाते हैं, अपने आप को सब कुछ करना शुरू कर देते हैं। मनुष्य एक ऐसा प्राणी जिसको उभय योनि कहा है। उभय योनि का मतलब भोग योनि भी और कर्म योनि भी। भोगने के लिए भी हम बाध्य हैं, जिसको हम प्रारब्ध के कारण हम बहुत सारी चीजें हम कहते हैं हमने ऐसा कुछ नहीं किया, फला व्यक्ति ने ऐसा कुछ जीवन में पाप करता हुआ नहीं दिखाई दिया, फिर भी उसके जीवन में इतना दुख है, इतना धार्मिक है। वो क्या होता है? वो प्रारब्ध। हम भोग योनि, यानी पशु पक्षी भी है, भोगने के लिए मजबूत है। आप किसी कुत्ते का टांग टूट जाए और किसी का न टूटे तो ऐसा नहीं है कि जो टूटने वाला है उसके ऊपर न टूटने वाले हंसेंगे या कुछ व्यंग करेंगे या कहेंगे अच्छा तू भोग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। वहां टांग टूट गई ना टांग नहीं टूटी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसके प्रति कोई बहुत सिंपैथी दिखलाएंगे, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, दिखलाते हैं, उनके जो व्यक्तिगत होते हैं, किसी ने कोई बाहर का व्यक्ति इंसान कोई डंडा मारने आएगा, 10 इकट्ठे हो जाएंगे, ऐसे सब में हो सकता है। लेकिन कुछ ऐसे पशु हैं जो ग्राम्य पशु कहलाते हैं, कुछ जंगली पशु हैं। ग्राम्य है जो इंसान जिनको अपने पास अपने सुख सुविधा के लिए रखता है,
तो उनके सुख दुख के साथ वो जुड़ता है। लेकिन मूलतः एक बात बहुत मस्तिष्क में साफ कर लेनी चाहिए, क्योंकि जो हम लोग जिस विषय पर भी बात करने लगे हैं वो साधारण शब्द नहीं है, वो है मर्यादा शब्द। और इसको समझने के लिए मनुष्य क्या है, मरे शब्द, मरे नाम है मनुष्य का, मरे कहते हैं मनुष्य को, इसलिए एक दूसरा शब्द है मरे का अर्थ होता है मरण धर्म, मर्त्य शब्द भी है। वेदों में एक दूसरा नाम आता है मर्त्य, जो मृत्यु धर्म है। यानी हर जब मनुष्य पैदा हुआ तभी से वो मान के चले कि शरीर मरण धर्म है। और उसके सामने एक बात बहुत साफ साफ हो, हम उभय योनि हैं, भोग योनि भी और कर्म योनि भी। अब इन दोनों में प्राथमिकता किसको दें? हम भोग को प्राथमिकता दे लें कि ठीक है जो भोगेंगे जो होगा होगा, और दूसरा है हम कर्म को प्राथमिकता दे दें। मनुष्य जीवन वो है, यहां न तो जाहिल की प्रशंसा है और न यहां काहिल की प्रशंसा है। जाहिल है, कुछ पढ़े नहीं, कुछ सीखा नहीं, कुछ जाना नहीं, तो फिर मूर्ख। और मूर्ख कहलाना कोई भी नहीं चाहता है। और इस जगत में काहिल भी कोई नहीं कहलाना चाहता है। कोई कहे ये तो काहिल है, तो आलसी है, तो कुछ करना ही नहीं चाहता है, तो पढ़े रहना चाहता है, पढ़ा रहता है, तो ये चीज, ये शब्द भी कोई हम सबको स्वीकार नहीं है। इसका मतलब मनुष्य वो है जो अपने जाहिलपन को भी समाप्त करे और अपने काहिलपन को भी समाप्त करे, और इन दोनों के लिए उसको जो कार्य करने होंगे वो है कर्म। अब यहां प्रसंग आएगा कि जब कर्म करें तो कर्म कैसे करें? कर्म तो करना है, बच्चा भी कर्म कर रहा है, पशु पक्षी भी सब कर्म कर रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है जो यहां कर्महीन दिखाई देता हो। पढ़ा पढ़ा भी आप किसी को छोड़ दीजिए, पढ़े पढ़े भी वो पढ़ जाएगा, शरीर है बढ़ता चला जाएगा, कुछ पता नहीं। कई बार लोग कहते हैं देखो शरीर तो बढ़ गया, बुद्धि नहीं बढ़ी इसकी। ऋषि कहता है, और वेद का मंत्र है, बहुत प्यारा मंत्र है, सप्त मर्यादा कवयस्ततक्षु। सप्त मर्यादाएं, 7 मर्यादाएं हैं जो कवय, जो ज्ञानी पुरुषों ने, ज्ञानी जनों ने, भगवान ने, ततक्षु जिनको निर्मित किया, जिनको बनाया है। हर मनुष्य के जीवन में 7 मर्यादाएं हैं। उन सप्त मर्यादाओं को जो पालता है, जो उनका आचरण करता है। और मर्यादा शब्द क्या, हम लोग कई बार सोचते हैं, क्योंकि ये शब्द किसके साथ जुड़ा? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। तो वहां से मर्यादा शब्द हमारे हाथ लगा हुआ है। और वेदों में 7 मर्यादाएं, तो हमारे पास जब राम जी के पास पहुंचा तो राम जी का हमने जो छवि हमारे सामने है वो बड़ी पवित्रतम है। राम जी तो बड़े संस्कारी हैं, बड़े पवित्र हैं, पवित्र आत्मा है। तो हमने सोचा ये जो मर्यादा शब्द है कुछ अच्छी चीज होगी जिसको पकड़ करके हम लोगों ने रखना है। वेदों में जो 7 मर्यादाएं कही गई वो निगेटिविटी में है। ये चीजें आपको नहीं करनी है, वो मर्यादा। क्यों? और चूंकि हर शब्द के पर्यायवाची शब्द होते हैं, तो मर्यादा शब्द के भी अनेक अर्थ हैं, लेकिन जो मूल अर्थ है वो हम सबके मस्तिष्क में होनी चाहिए। क्योंकि जो कर्म करने लगे हैं तो कर्म आपको कैसे करना है? कर्म करने से पहले आपको क्या चीज है? अगर आपका बालक है, आप कहते हो बेटा आपको पढ़ना है, तो पढ़ने के लिए क्या आप सीधे किताब पकड़ा देते हो? नहीं, आपको सबसे पहले समझ पैदा करते हो कि आपको किताब ऐसे, उल्टी किताब, हम वो बच्चा ऐसे पकड़ के बैठा, हम कहते नहीं ऐसे पकड़ते हैं, फिर उस पर एक फिगर बनाएंगे, कम से कम नहीं कुछ तो आदमी का चित्र बना देंगे। आदमी दिख रहा है ऊपर से नीचे की तरफ, बोलेगा हाँ ठीक है आदमी का फोटो है, तो सिर ऊपर है पैर नीचे है, तो किताब भी उसने सीधी करने सीख लेगा। फिर हम कहेंगे कि इसको बहुत प्यार से इसको खोलना है, फिर ऐसे बैठना है, चाहे जमीन पे बैठे, चाहे वो डेस्क टेबल पे बैठे, चेयर पे बैठे। उसको समझ में ये भी सिखाना है कि विद्या को हमेशा ऊपर रखना है। ये सारी चीजें जब उसको समझ में आती जाएंगी तो इसका मतलब हुआ कर्म से पहले ज्ञान जरूरी है।
ज्ञान। सबसे पहले विद्या जरूरी है, विवेक जरूरी है, कर्म जरूरी नहीं है। कर्म करने से पहले जो जरूरी है वो विवेक, कैसे कर्म करना है। सब काम, ऋषि का शब्द वाक्य है, सब काम धर्मानुसार। सब काम कैसे करने हैं? धर्मानुसार। धर्मानुसार नहीं करेंगे तो अधर्मानुसार होना ही होना है। उसके लिए फिर कुछ करना नहीं है, गिरना तो गिरना ही है, उठना है, उसमें आपको पुरुषार्थ करना होता है, मेहनत करनी पड़ती है। सब काम धर्मानुसार, अर्थात फिर ऋषि कहता है धर्म का मतलब क्या? तो कहते हैं सत्य और असत्य को विचार करके करनी चाहिए कि ये सत्य कर्म है और ये असत्य कर्म है। अब सत्य और असत्य का जब विचार करेंगे तो क्या होगा? ये विवेक की बात होगी, ये ज्ञान की बात होगी। ज्ञान ही आपको बताएगा कि ये सत्य है और ये असत्य है। अज्ञान हमें असत्य में ले जाता है, अधर्म में ले जाता है। लेकिन अगर हमारे पास विद्या है, विवेक है, ज्ञान है, तो हम धर्म की तरफ, हम सत्य की तरफ चलेंगे। तब हमारा जीवन, ऋषि दयानंद की जो पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, ये क्या है? सत्य अर्थ का प्रकाश हो जाए। ज्ञान क्या है? जब हमारे मस्तिष्क में, हमारे हृदय में, हमारी आत्मा में सत्य उपविष्ट हो जाए, सत्य बैठ जाए। परमात्मा को भी हम लोगों ने पुकारा, ऋषि वाक्य देते हैं, तो ईश्वर कैसा है? ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है, वो सत्य स्वरूप है। ये जो सत्य है यही, इसी का नाम ज्ञान है। सत्य है इसी का नाम विद्या है, असत्य है उसी का नाम अज्ञान है, उसी का नाम अधर्म है, उसी का नाम अविद्या है। कुछ भी नाम देते जाइए, जो सत्य है उसी का नाम प्रकाश है, जो असत्य है उसी का नाम अंधकार है। अब ऋषि यहां पे कहता है सप्त मर्यादा कवयस्त तक्षु, 7 मर्यादाएं। और ये किसके लिए कहा? किसी और पशु पक्षी के लिए नहीं कहा गया। कोई और पशु पक्षी मर्यादाओं का पालन करे वहां नहीं है। गाय को क्या खानी है, गाय वही खाएगी। इंसान के पास आ जाए तो इंसान को जबरदस्ती करते करते, मैंने एक परिवार में देखा, वो कुत्ते को मूली खिला रहे हैं। खाना सीख गया हो तो सीख गया हो, अलग बात। अब उसको कोई मूली खाने का कोई मतलब नहीं है। फिर उनका ढंग पूरे विश्व भर में आप देखेंगे, पशु पक्षियों के स्वभाव निश्चित हैं, क्योंकि वो भोग योनियां हैं। मनुष्य का कुछ चीजें तो हैं जो आपको लगता है भाई, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, आप कहीं भी धरती पे जाएं तो ये सब चीजें हो रही हैं। लेकिन मनुष्य किस बात में है? स्वतंत्र है। और स्वतंत्र है तो क्या करे? अगर वो मनुष्य है तो मर्यादा का पालन करे। अब मर्यादा एक है सीमा रेखा, परिधि, बॉर्डर के जैसे हम घर में रहते हैं, बच्चे से कहते हैं बेटा आपने यहाँ तक रहना है, ये आपका है, ये दायरा आपका दायरा है। इस दायरे से पुराने जमाने में लोग कहते थे बेटी आएगी, चौखट लांग लिया, अपने आप से चौखट नहीं लांग, इस तरह के कहते थे ना पुराने जमाने में। शरीर आया है, डोली आई है, अर्थी जाएगी, तो क्या वो घर से कोई बाहर नहीं निकलती थी? निकलती थी। लेकिन ऐसे नाराज होकर के एकदम से कि मैं तो जा रही हूं मायके अथवा कहीं जा रही हूं, तो बोले ऐसे नहीं जा सकते। डोली आई है, अर्थी भी यहीं से उठी। एक मस्तिष्क में एक विचार रखा, इसको कहते थे मर्यादा। मस्तिष्क में एक बैठा हुआ था कि हाँ मर्यादाएं नहीं लांघनी। एक बहुत सहज सा शब्द हम सबके पास में है। लक्ष्मण जी ने भगवती सीता के लिए एक लक्ष्मण रेखा खींची थी कि उन्होंने कहा था कि आपको इस रेखा के बाहर नहीं जाना है। ये जो मैंने लक्ष्मण रेखा खींच दी है, आपको इसी के बीच में रहना है। और वो रेखा दिख गई है। और वहां पे एक, मैं दिल्ली में ही कभी सम्मेलन होता था, घाट से कभी सम्मेलन, तो मुझे बहुत पसंद था पहले रात में भी जाग करके, लेकिन फिर बाद में एकदम से रात का जागना छूट गया उस तरह से। फिर मैंने जाना भी बंद हो गया, तो नेट पे सब कुछ उपलब्ध है, तो फिर ऐसी रुचि नहीं रही। लेकिन मैं गया, एक बार दिल्ली की घटना है, अंतिम कवि का वो हास्य सम्मेलन था, कवि काव्य पाठ था। हाथरस के बाबा
एक निर्भय हाथरसी, एक तो काका हाथरसी हो गए, तो उन्होंने निर्भय हाथरसी, वो गैरिक वस्त्रों में साधु लिबास, तो जो संचालन करते थे उन्होंने कहा देखो, अब हास्य मंच था, उन्होंने कहा अब जो आ रहा है कभी हमारे बीच में, ध्यान से देखना कहीं वो साधु के वेश में रावण तो नहीं, साधु के वेश में, क्योंकि लाल कपड़े में, तो ये साधु के वेश में अब रावण ही आ रहा है काव्य पाठ करने, अब आप सावधान होकर के अब आप लोग हो जाइए, मंच में छोड़ता हूं। तो संचालक ने मंच छोड़ दिया और वो साधु वेश में निर्भय हाथरसी, उन्होंने मंच थाम लिया। और उस व्यक्ति ने, जो बड़ी प्यारी और जो हास्य मंच था, तो वो कहा क्या, मंच थाम लिया और कहा कि जिस संचालक महोदय ने मेरा परिचय दिया बिल्कुल ठीक दिया है, लेकिन एक बात मैं कह दूं, अब हास्य मंच था लेकिन सबको गमगीन बना दिया। कहा कि मैं सबको एक बात कह दूं कि हूं तो मैं रावण ही, लेकिन एक बात आप सबसे कह देना चाहता हूं कि मर्यादा की रेखा मैंने नहीं लांघी थी, वो सीता मैया ने ही लांघी थी, मैंने नहीं लांघी वो रेखा। अब ये छोटी सी बात, लेकिन थोड़ी देर के लिए तो इतनी कड़तल ध्वनि हुई थी। सचमुच में भगवान ने भी हमारे लिए मर्यादाओं की रेखाएं हैं, और जब उस मर्यादा को तोड़ देते हैं, माँ बाप को कैसे बच्चों से कैसे व्यवहार करना है, बच्चों को माँ बाप से कैसे व्यवहार करना है, पति पत्नी को कैसे व्यवहार करना है परस्पर, और आज ये मर्यादाएं टूट रही है। अब पति को क्या करना है, पत्नी को क्या करना है, कोई पता नहीं, बच्चों को क्या करना है, माँ बाप को क्या करना है, कुछ नहीं। सब चीजें देखते ही देखते सब बदल गई। मैं एक धर्म सूत्र पढ़ता था, आपस्तंभ का शायद होगा, तो वहां वो कहते, पारस्पर गृह सूत्रों का है सूत्र, वहां कहा कि अगर संतान और माँ बाप, तो बहुत छोटा सा एक अलंकारिक वर्णन करता हुआ कहते हैं, अगर माँ बाप आवाज दे और बच्चे सो रहे हो, संतान या शिष्य, तो क्या करे, पहले तत्क्षण उठ के बैठ, जग जाए, वो सो रहा है जग जाए तत्क्षण। बोले अगर जगा हुआ है तो उठ के बैठ जाए, उठ के बैठा हुआ है, माँ बाप ने आवाज दी है तो चल पड़े हो, चल पड़, अगर चलती हुई अवस्था में बच्चे हैं, संतान है या शिष्य हैं, और माँ बाप ने आवाज दी है, इसका क्या मतलब है, तो कहते वो दौड़ पड़े। आज आपकी स्थितियां आप देखोगे सब उलट पुलट है। अब बच्चे सोए पड़े रहते हैं, माँ बाप वहां जाके खड़े होते हैं, बेटा उठो उठो, फिर बेटा उठ भी जाता है तो बैठ जाए, बोले क्या पापा, फिर उसके बाद बैठ गया, आपको चलना है, बेटा आवाज देगा और पापा दौड़ के पहुंचेंगे, हाँ बेटा क्या बात है। तो जो काम बच्चों को करना था, आज वो सारे काम बाप कर रहा है, गुरु कर रहा है। कैसे बैठने थे, कैसे उठना था, एक छोटी सी बात। ऋषि दयानंद तो लिखते हैं ना बहुत सहजता से, ये घड़ी तो कुछ और है ना मेरे पास, चलिए सप्तम, मैं असल में पहनना भी छोड़ दिया घड़ी, जब सप्त मर्यादा कवयस्ततक्षु। अब ये निरुक्त में महर्षि व्यास ये सप्त मर्यादाओं का नाम देते हैं। वो सात मर्यादाएं कौन कौन सी हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम। अब इस पर अगर बोले तो 1.5 घंटा तक तो फिर लगेगा भूमिका बंद रहेगी, 1.5 घंटे भी अगर बोले, और ये हम लोग की पता है कथा अब होनी कैसी चाहिए, अब हमें बदल जानी चाहिए। कैसे? जैसे दूसरे मत हमारे लोग 4-4 घंटे बैठ के न जाने क्या क्या बोलते हैं, तो 4 घंटा हो या ना हो, लेकिन कम से कम 1.5-2 घंटा बैठ करके फिर वैसा माहौल बना करके, तो आपको लगेगा हाँ कुछ बातें तो मस्तिष्क में बैठ ही गई। सप्त मर्यादा, इसके पाठ भेद मिलते हैं। कुछ जगह पे आपको पहला शब्द मिलेगा स्तेयम, चोरी ना करना। स्तेय का अर्थ है चोरी करना। ये पहली मर्यादा है
स्तेयम, चोरी करना। तो क्या इसको चोरी करना इस मनुष्य के लिए? तो कहा अब देखिए मर्यादा शब्द का अर्थ, जो मूल अर्थ है, जो वेद का अर्थ है, मर्य अदाह। अदाह का अर्थ होता है भक्षण करना, खाना, अदन करना। जैसे अदन कहते खाने को, भक्षण करने को, भक्षण, अदनम भक्षण। तो कहते हैं जो मनुष्य को खा जाए उसको कहते हैं मर्यादा। ये 7 चीजें हैं, अगर मनुष्य इनके पास गया, इनका पालन नहीं किया, वो रेखा को लांघ लिया, तो ये मनुष्य को खा जाएंगे, पूरी कुल परंपरा, खानदान को सब खत्म हो जाएगा। सारी मन, एक रावण ने कुछ किया और सारा रावण वंश खत्म। एक रघु ने कुछ किया और उसको राम जी तक वो परंपरा चलती चली आई। तो रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन न जाए। एक मर्यादा बनाई गई और अस्तियम, इसको अनृत भी बोला गया, बात के अनृतोद्यम, ये भी एक मर्यादा कर करके यास्क ऋषि कहते हैं कि कोई पाप कर्म कर रहे हैं, कोई दुष्कर्म कर रहे हैं और उसको छिपाने के लिए जो बार बार झूठ बोला जाता है, ये मर्यादा है। ये 7वीं मर्यादा भी इसको कहते हैं। पाठ भेद होता है तो अनेक जगहों पर लिखा गया अन्य दूषणम, ये मुझे ज्यादा प्रिय है। अन्य दूषणम का क्या अर्थ है? किसी के ऊपर आरोप लगाना, किसी को दोषारोप लगा देना। और आज तो ये राजनीति बन चुकी है, घर घर में, परिवार में आपके ऊपर कोई बात आई और आपने कहा अरे मैंने नहीं किया, ये आपने किया है। दूसरों के ऊपर उंगलियां उठाना, इसको हम बिल्कुल ऐसा हम सोचते हैं हमारा तो ये अधिकार है। इसको सबसे बड़ा मर्यादा कह करके कहा गया। और 7वीं मर्यादा में अन्य दूषणम, अथवा इसको पाठवेद की भाषा में पात के अनृतोद्यम, कोई पाप बुरा कर लिया और हम उसको बार बार छिपाए जा रहे हैं, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। कहते हैं कि वो अपनी आयु, अपना जीवन, अपना सर्वस्व वो छीन कर देता है, कुछ नहीं बचता उसके पास। और दूसरों के ऊपर जो उंगलियां उठाते रहते हैं, इसलिए पुराने जमाने में किसी के ऊपर कोई उंगली उठाने की कोशिश ही नहीं करता था। लोग इसको बहुत बड़ा पाप समझते थे। और ये बहुत बड़ा पाप कहां से समझते थे? इसी वेद के मंत्र के कारण, इसी महर्षि यास्क के वचन के कारण, कि कभी हम जानबूझ करके कभी भी झूठ ना बोले, कभी दूसरे के ऊपर दोषारोपण न करें। और आज तो ऐसा फैशन बना है, और खास करके राजनीति में, कि चाहे दोष हो ना हो, कुशल राजनेता वही है जो दोष दिखा दे, सिद्ध कर दे कि अब इसमें दोष है, चाहे वो ना हो तो भी। महर्षि देवदयानंद का जो सबसे बड़ा हम सब के ऊपर ऋण है, उपकार है, कोई भी नाम दीजिए। महर्षि देवदयानंद एक बहुत छोटे से एक उन्होंने लघु कथा लिखते हैं, भावात्मक है, अलंकारिक। एक गुरु के 2 शिष्य होते हैं, दोनों नासमझ हैं। तो गुरु भी कैसा होगा आप सोच सकते हो, जब चेले नासमझ चेले और चेलों का गुरु। एक गांव में एक व्यक्ति, एक बहुत बड़ा विचारक पहुंचे और उन्होंने कहा जी हमारे गांव में जगत गुरु रहते हैं। तो लोगों ने कहा गांव में और जगत गुरु, तो बड़ा हैरान हुआ, थोड़ा सा विचारक टाइप का था। तो बोले फिर ऐसे जगत गुरु से तो मिलना चाहिए। अब गांव में बिल्कुल छोटा सा गांव, थोड़े से घर थे और उसमें एक बाहर एक कुटिया, बोले वहां पे जगत गुरु, तो लेके गए। तो बोला सारा कोई बातचीत हुई, आओ भगत हुआ। बोले जी आप जगत गुरु हैं? तो उसने सिर झुका लिया शिष्टाचार, बस बोला हाँ, लोग पूरा गांव हमें जगत गुरु कहता है। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूं? हद तो तब हो गई जब उस विचारक ने, जो बाहर से गया था, उसने कहा लेकिन आप जगत गुरु आप कहे जाते हैं, आपने पूरी जगत देख लिया है, आप जगत गुरु कैसे हो सकते हैं? उसने कहा जी हो नहीं सकते हैं, देख नहीं लिया है, मैं सिद्ध भी कर सकता हूं। और गांव वालों में बहुत प्रसिद्ध प्रतिष्ठा थी जगत गुरु जी की। तो वो जो बाहर से आया हुआ विचारक था, उसने कहा कि आप सिद्ध भी कर सकते हो कि आप जगत गुरु हो? बोले क्योंकि प्रमाण आदि किसने आपको जगत गुरु की उपाधि दी है, कुछ बताए तो सही, कहां से अपने जगत गुरु की डिग्री पाई है, उपाधि पाई है? उसने कहा कि सच तो ये है, अब मैं आपको सिद्ध करके बताता हूं।
तो बुलाया, भीतर से आवाज दिया, जगत। तो शेर चेले का नाम था जगत। भाग करके आया, हाँ गुरु जी। बोला बेटा तू जगत है? तो उसने कहा हाँ है हूँ। वो साष्टांग दंडवत लेट गया था गुरु जी के चरणों में। तो बोला बेटा उठो, आशीर्वाद देता हूँ, खड़े हो जाओ। और विचारक को कहा ये जगत है और मैं इसका गुरु हूँ, मैं जगत